नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं तथा प्रकाश के पर्व के अवसर पर व्यक्तिगत रूप से फोन कॉल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जताया आभार। भारत अमेरिका साझेदारी की स्थायी ताकत को बताया महत्वपूर्ण। दिवाली पर देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा पत्र। कहा, जीएसटी सुधारों का देखने का मिला सकारात्मक असर। वैश्विक संकटों के बीच स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा भारत। ऑपरेशन सिंदूर को भी किया याद। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया अन्याय का बदला। केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में वार्ता आज। ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों हो रहे हैं शामिल। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद की ये पहली वार्ता। केरल के 4 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तिरुअनंतपुरम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया स्वागत। आज सबरीमाला मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम। कल राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की प्रतिमा का करेंगी अनावरण। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा सचिवालय का किया दौरा। सदन के सुचारू और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को सराहा। संसदीय कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए समर्पण और व्यावसायिकता के साथ योगदान जारी रखने के लिए किया प्रोत्साहित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह में हिस्सा लिया और इस अवसर पर भारत के लोगों और भारतीय अमेरिकियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पारंपरिक दिया जलाकर भारतीय अमेरिकी समुदाय और राजनयिकों के साथ रोशनी के त्योहार का जश्न मनाया। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। बातचीत बहुत अच्छी रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये 2 महान लोकतंत्र पूरे विश्व को आशा की किरण से आलोकित करते रहेंगे और हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट रहेंगे। On behalf of all Americans, let me also extend our warmest wishes to the people of India. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talked about trade. We talked about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. But he's a great person, and he's become a great friend of mine over the years. In a few moments, we'll light the Diya as a symbol of faith in the victory of light over darkness. It's a beautiful term, light over darkness. That's what it's all about. It's knowledge over ignorance and good over evil. During Diwali, revelers recall ancient stories of enemies defeated, obstacles removed, and captives freed. The glow of the Diya flame reminds us to seek the path of wisdom and to work with diligence and to always give thanks for our many blessings. And we do have many blessings. Everybody in this room has many blessings. And even I will say, I'm not going to use the word fake news. I refuse to use it. Media has some good blessings. One of the blessings is that you didn't have to stand in the mud outside anymore. You now have a beautiful stone surface, the identical color of the White House. For years they had to stand when we had press conference in the mud because it was grass, and I decided to take care of that, so I think they appreciate it. As we look back in the past year and really look up to the next number of years and hopefully decades and centuries, we've got much to be thankful for. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं तथा प्रकाश के इस पर्व के अवसर पर व्यक्तिगत रूप से फोन कॉल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।
एक्स पर एक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपके फ़ोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। प्रकाश के इस पर्व पर हमारी दोनों महान लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं संसार को आशा की ज्योति से आलोकित करें और हर प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर खड़ी रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर विशेष अवसर पर सीधे जनता से जुड़ते हैं और ऐसा वो लगभग पिछले 11 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं और ये कामना करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर देश के नागरिकों को एक पत्र लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर नौसैन्य कर्मियों के साथ दिवाली मनाने के एक दिन बाद देशवासियों को लिखे पत्र में कहा कि ये सभी प्रयास हमें तेजी से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को ऊर्जा और उत्साह से भरे पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम हमें मर्यादा का पालन कराना सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने का साहस भी देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल धर्म का पालन किया बल्कि अन्याय का बदला भी लिया। उन्होंने कहा कि ये दीपावली खास है क्योंकि पहली बार देश भर के कई जिलों में, जिनमें दूर दराज के इलाके भी शामिल हैं, दीप जलेंगे। उन्होंने कहा कि वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद का जड़ से सफाया हो चुका है। हाल के दिनों में हमने कई लोगों को हिंसा का रास्ता छोड़कर हमारे देश के संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए विकास की मुख्य धारा में शामिल होते देखा है। ये राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीच देश ने हाल के दिनों में अगली पीढ़ी के सुधारों की भी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवरात्र के पहले दिन GST की कम दरें लागू की गई। इस GST बजट उत्सव के दौरान नागरिक हजारों करोड़ों रुपए बचा रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अनेक संकटों से जूझ रही दुनिया में भारत स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम निकट भविष्य में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिकों की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वदेशी अपनाने और गर्व से ये बताने की कि ये स्वदेशी है का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि आइए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दें, सभी भाषाओं का सम्मान करें, स्वच्छता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि आइए हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, आइए हम अपने भोजन में तेल का प्रयोग 10% कम करें और योग को अपनाएं। ये सभी प्रयास हमें तेजी से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली हमें ये भी सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को रोशन करता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। इसी भावना के साथ आइए इस दीपावली हम अपने समाज और आसपास सद्भावना, सहयोग और सकारात्मकता के दीप जलाएं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलिविया के नए राष्ट्रपति चुने जाने पर रोड्रिगो पॉज परेरा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भारत और बोलिविया के मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि बोलिविया के राष्ट्रपति चुने जाने पर रोड्रिगो पॉज परेरा को हार्दिक बधाई।
भारत और बोलिविया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध लंबे समय से हमारे पारस्परिक सहयोग की आधारशिला रहे हैं। मैं आने वाले वर्षों में साझा प्रगति और समृद्धि के लिए हमारी साझेदारी को और मजबूत बनाने की उम्मीद करता हूं। केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता फिर से शुरू होगी। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद ये पहली वार्ता होगी। इससे पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की निर्धारित वार्ता 24 सितंबर की घटना के कारण रद्द कर दी गई थी। गृह मंत्रालय के निमंत्रण पर आज दोपहर दिल्ली में पूर्व सांसद और लेह स्थित शीर्ष निकाय के अध्यक्ष थुप्स्तान छेवांग के नेतृत्व में लद्दाख के 10 प्रमुख प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेगा। बैठक में लेह अपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के 3 प्रतिनिधि लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान और उनके वकील शामिल होंगे। बातचीत का मुख्य एजेंडा राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग रहेगी। अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत ने मंगलवार को काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन का दर्जा तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के समान बहाल कर दिया है। यह निर्णय आपसी हित के सभी क्षेत्रों में अफगान पक्ष के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। काबुल स्थित भारतीय दूतावास अफगान समाज की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान के व्यापक विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण पहलों में भारत के योगदान को और बढ़ाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 अक्टूबर तक 4 दिनों के लिए केरल के दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार को तिरुवनंतपुरम पहुंची। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचने पर केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज पथनमथिट्टा जिले के सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में दर्शन और आरती के लिए जाएंगी। कल यानी 23 अक्टूबर को राष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम के राजभवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति कोट्टायम जिले के पाला स्थित सेंट थॉमस कॉलेज के 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव यानी प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन में भी शामिल होंगी। 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संसद भवन में राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को मंत्रालय की प्रमुख पहलों और चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई, जिनमें विनिर्माण और विदेशी व्यापार की वर्तमान स्थिति, व्यापार सुगमता की दिशा में प्रयास और मेक इन इंडिया PLI योजना, PM गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान, स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, FTA एक जिला एक उत्पाद, औद्योगिक गलियारे, SEZ और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण जैसी प्रमुख पहल शामिल हैं। उपराष्ट्रपति ने भारत को विनिर्माण और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की और विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए विभागों में समन्वित कार्रवाई के महत्व पर बल भी दिया।
उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति सीवी राधाकृष्णन ने कल संसद भवन स्थित राज्यसभा सचिवालय के विभिन्न अनुभागों का दौरा भी किया। जिन जगहों का उन्होंने दौरा किया उनमें पटल कार्यालय, विधायी अनुभाग, प्रश्न शाखा, सदस्यों के वेतन और भत्ते शाखा, सदस्य सुविधा अनुभाग, विधेयक कार्यालय, सूचना कार्यालय, लॉबी कार्यालय और संवाददाता शाखा शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति ने अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की, दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्यसभा के सुचारू और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने समर्पण और व्यावसायिकता के साथ भागीदारी और योगदान जारी रखने, संसदीय कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पूजा से पहले मंगलवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और इस त्योहारी सीजन के दौरान रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया। केंद्रीय मंत्री ने प्लेटफॉर्म संख्या 1 से होते हुए आरपीएफ नियंत्रण कक्ष का दौरा किया, जो पूरे स्टेशन पर नजर रखता है। उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेल मंत्री ने प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का भी दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से बातचीत की। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 16 पर पटना जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस के यात्रियों से भी बातचीत की। यात्रियों ने भारतीय रेलवे द्वारा उनके लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया यानी सुविधा केंद्र का भी दौरा किया। दीपावली और छठ महापर्व हैं और इस पे देश भर से बहुत बड़ा मूवमेंट होता है पैसेंजर्स का, और इसके लिए पूरी तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। 12 लाख रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, दिन रात लगे हुए हैं। कल दिवाली में भी कंप्लीटली स्टेशंस पे, ट्रेन्स में, वॉर रूम में लगातार प्रयास चल रहा है कि सभी पैसेंजर्स को समय पे अपने गंतव्य पे सेफली पहुंचा सके। और करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स अब तक स्पेशल ट्रेन्स में मूव कर चुके हैं। रेगुलर ट्रेन्स अलग हैं, उसके अलावा जो स्पेशल ट्रेन्स है उसमें, और जो दिल्ली एरिया इसमें करीब 4.25 लाख पैसेंजर्स ऑन एन एवरेज डेली ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से। वैसे ही और दूसरे जो बड़े स्टेशंस हैं, सूरत है, मुंबई एरिया है, कोयम्बतूर एरिया है, हैदराबाद है, फिर बेंगलुरु है, इन सब एरियाज़ में भी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग चल रही है। और जो गाड़ियाँ स्पेशल ट्रेन्स मूव भी कर रही है उनका भी वॉर रूम में कंट्रोल चार्ट, और हर एक डिवीज़न में वॉर रूम बना हुआ है, हर एक जोन में वॉर रूम बना हुआ है। सभी अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी के सभी दिन रात लगे हुए हैं। अमेरिका में मौजूदा संघीय शटडाउन को 22 दिन हो चुके हैं, जिससे ये अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। ये शटडाउन 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था और अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इससे पहले वर्ष 2018 में 35 दिनों तक और 1995 में 21 दिनों तक शटडाउन रह चुका है। इस बार की स्थिति पहले की तुलना में अधिक जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जा रही है। इस बार का गतिरोध फंडिंग बिल को लेकर है। सीनेट में अब तक 11 बार बिल पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार ज़रूरी 60 वोट नहीं मिल पाए हैं। पिछली वोटिंग में सिर्फ 55 सीनेटरों ने समर्थन दिया। विवाद का मूल कारण है हेल्थ केयर सब्सिडी, जिसे लेकर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि ओबामा युग की हेल्थ केयर सब्सिडी को बढ़ाया जाए ताकि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएं। रिपब्लिकन, जिनका नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, का कहना है कि अतिरिक्त सब्सिडी का खर्च संघीय बजट पर भारी पड़ेगा और इससे अन्य जरूरी कार्यक्रमों की फंडिंग प्रभावित हो सकती है। भारत के खुदरा क्षेत्र ने इस वर्ष नवरात्रि से दीपावली के त्योहार के बीच अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है, जिसमें वस्तुओं का व्यापार अभूतपूर्व रूप से 5.4 लाख करोड़ रुपए और सेवाओं का व्यापार 65,000
करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कुल कारोबार में 25% की वृद्धि हुई है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना होने का खिताब हासिल कर लिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रैंकिंग में शीर्ष पर अब भी अमेरिका का दबदबा कायम है। इसके बाद रूस का स्थान है। चीन अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले चीन तीसरे स्थान पर हुआ करता था और चौथा स्थान भारत के पास था, लेकिन एक बड़े उलटफेर में भारत ने बाजी मार ली है। भारत का उदय एशिया के सामरिक संतुलन में एक नाटकीय बदलाव का संकेत माना जा रहा है। WTMMA की रैंकिंग में 103 देश और 129 वायु सेनाएं शामिल हैं, जिनमें सेना, नौसेना और नेवल एविएशन ब्रांच भी शामिल है। इस रैंकिंग में दुनिया भर में कुल 48,082 विमानों पर नजर रखी गई है। WDMMA की रैंकिंग के मुताबिक अमेरिका कुल 242.9 ट्रू वॉल रेटिंग के साथ पहले, रूस 114.2 अंकों के साथ दूसरे और भारत 69.4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में चीन भारत से नीचे चला गया है। रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना के पास कुल 1,716 विमान हैं, जिनमें 31.6% फाइटर जेट शामिल हैं, 29% हेलीकॉप्टर और 21.8% ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा भारत की वायुसेना का बेड़ा रूस, फ्रांस और भारत में ही बने विमानों का मिश्रण है, जो उसकी सामरिक साझेदारियों को दिखाता है। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का द्वितीय संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। ये सम्मेलन 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर और नौसेना के तीव्र गति के अभियानों और युद्ध की तैयारियों की पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ युद्ध क्षमताओं, अंतर संचालन क्षमता और संयुक्त अभियानों को बढ़ाने पर नौसेना का ध्यान उभरते खतरों को रोकने और हिंद महासागर क्षेत्र तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री कौशल का प्रदर्शन करने के उसके संकल्प पर बल देता है। सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री और कैबिनेट सचिव नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे और व्यापक राष्ट्रीय हितों तथा विकसित भारत 2047 के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में तस्वीर पेश करेंगे। ये सम्मेलन राष्ट्रीय नेतृत्व और नौकरशाहों के बीच घनिष्ठ संपर्क के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है और वर्तमान भू राजनीतिक और रणनीतिक वातावरण में बहुआयामी चुनौतियों से निपटने की दिशा में नौसेना के दृष्टिकोण को बेहतर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सेना के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए इस साल भी सोमवार को गोवा के कारवार के तटों पर INS विक्रांत पर नेवी के जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसकी झलकियों के साथ। आप देखिए झलकियां। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सारी जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, तू
भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे।